हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विजार्ड। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर 8 मन के और अस्थियों का पार्ट 3। हम इसकी पार्ट 1 और सेकंड पहले अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो एक बार जाके देखिए, नहीं तो आपको पूरा लेसन क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो आज हम पार्ट 3 में कुछ ज़्यादा टॉपिक्स हैं, 2 टॉपिक्स देखेंगे जो कि हमारे बच गए थे। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे धार्मिक विश्वास कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वहाँ के लोग किन धर्म को मानते थे, किन की पूजा करते थे, मतलब किन देवी देवताओं को मानते थे। और दूसरा कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसका अंत किस प्रकार हुआ और कौन कौन से कारण बताए जाते हैं जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। धार्मिक कारण, इसके 4 पॉइंट्स और ये पेपर में भी आते हैं बहुत ज्यादा। तो पहला पॉइंट क्या है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो मात्र देवी की पूजा किया करते थे। अर्थात जो हमारे पुरातत्वविद हैं उन्होंने हड़प्पा सभ्यता के स्थानों पे गए और वहां पे खुदाई की जहां से उन्हें बहुत सारी मूर्तियां मिली। मतलब कि किनकी मूर्तियां मिली? मात्र की, मात्र देवी की मिली। और कुछ मूर्तियां थी जो मूर्तियां थी वो आभूषण के साथ थी, मतलब कि आभूषण के साथ थी, और दूसरी क्या थी? आभूषण के बिना। मतलब कुछ के पास आभूषण मिले, कुछ पे नहीं मिले। ठीक है, तो ये है मात्र देवी। और इनकी एक और विशेषता थी कि जो मात्र देवी हैं हड़प्पा सभ्यता के लोग इन्हें जननी मानते थे कि जो मात्र देवी हैं वो हमारी जननी है, इनसे ही हमारा जन्म हुआ है। और जो हड़प्पा सभ्यता का समाज था वहां पे प्रधान किसे माना जाता था? जो प्रधान था किसमें माना जाता था? मात्र देवी को। पर अभी किसे माना जाता है हमारे समाज का प्रधान? पुरुष को। पर जो हड़प्पा सभ्यता वहां पे उस समय किसे माना जाता? मात्र देवी को। ठीक, तो ये पहला पॉइंट है इसका कि वो मात्र देवी पे विश्वास रखते थे। सेकंड पॉइंट है हमारी शिव की पूजा। अर्थात जो हमारे भारतीय पुरातत्वविद हैं उन्होंने हड़प्पा स्थलों पर गए, वहां पे खुदाई की, तो वहां पे हमें एक और चित्र मिलता है कि सिंहासन पर जो सिंहासन होता है जिन पे राजा बैठते हैं, तो उस पे एक पुरुष की मूर्ति मिलती है। ठीक है, पुरुष की मूर्ति मिलती है जो कि वहां पे कैसे बैठे हैं? योगासन में। और उनके तीन नेत्र हैं। ठीक है, 3 नेत्र है। तो उन्हें जो भारतीय पुरातत्व है उन्होंने माना कि ये शिव थे, और हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे, जो कि हमें वहां क्या मिले? सिंहासन पे, योगासन की मुद्रा पे। और उनकी कितनी आंखें? 3। तो इससे ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में शिव की भी पूजा की जाती थी। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपको अभी तक समझ ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है वहां पे हमें इस चीज के भी साक्ष्य मिलते हैं कि वहां पे किसकी पूजा की? पशु की। तो हम वहां किस पूजा करते थे? पशु की। मतलब जैसे बैल, भैंस की। तो ये हमें पता कैसे चलता है? एक क्वेश्चन आता है, ये पता कैसे चलता है? तो क्या होता है कि जो उस समय की मोहरें मिलती थी तो उसमें बैल, भैंस, तो इन सब के क्या साक्ष्य मिलते हैं, उन पे रेखांकन किया गया है, वहां पे चित्र बनाए गए हैं, जिससे ये पता चलता है कि वहां पे बैल और भैंसों की भी पूजा की जाती होगी। इसलिए उन्हें मोहरों पर, जो मोहर है वहां पर क्या किए गए? इनके चित्र बनाए गए हैं। तो एक चीज आप ये भी समझिए, देखो जैसे कि हमारे देश की करेंसी है, इनकी मतलब कि किसका चित्र बना है? गांधी जी का। ठीक है, पर इसका मतलब ये तो नहीं, अगर कोई और सोचे तो इनकी पूजा तो नहीं की जाती, पर उस समय क्या अनुमान लगाया जाता है कि मोहरों पर इनकी
कि हमने चित्र मिले तो मतलब इनकी पूजा की जाती होगी। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट हमारा सूर्य की पूजा। सूर्य की पूजा अर्थात इसका अर्थ यह है कि मोहर, जैसे कि हमने बताया कि अभी जो पशु की जो पूजा की जाती थी उसके साक्ष्य कहाँ मिले हमें? मोहरों पर। ठीक है, मोहरों पे साक्ष्य मिले। ठीक है, मोहरों पे साक्ष्य मिले हैं, वैसे ही मोहर पे किसके मिले हैं साक्ष्य? सूर्य के। तो इससे यह पुरातात्विक यह अनुमान लगाते हैं कि जो धार्मिक विश्वास है हड़प्पा सभ्यता की, वो सूर्य देव की भी पूजा किया करते होंगे। ठीक है, तो कौन कौन से 4 पॉइंट हमारे होंगे? माता देवी की पूजा, सेकंड है हमारा पशुओं की पूजा, थर्ड क्या है? शिव की पूजा, फोर्थ क्या है हमारा? सूर्य की पूजा। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट है, अगर आपको कहीं भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है इस लेसन का, वो क्या है? हड़प्पा सभ्यता का अंत। तो सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि जो हड़प्पा सभ्यता का अंत है, इसके साक्ष्य हमें कब से मिलने लग गए? 1800 ईसा पूर्व से। क्यों? क्योंकि 44 सान याद होगा आपको, 44 सान। ठीक है, तो 44 सान के पतन का पता कब चलता है कि ये तो कब खत्म हो गया था? 1800 ईसा पूर्व में ही। और इसी वक्त से गुजरात, राजस्थान है जो, उसके भी पतन की ओर ये बढ़ने लगे थे। ठीक है, तो ये बस ऊपर की हेडिंग है कि 1800 ईसा पूर्व में चौलिस्तान का पतन होना शुरू हुआ, साथ ही उसके बाद गुजरात और राजस्थान का भी पतन होना शुरू हुआ। ठीक है, तो इसके मुख्य पॉइंट्स कौन से हैं वो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है बाहरी आक्रमण। आपके मन में ये भी क्वेश्चन आता होगा कि मतलब कि इतनी अच्छी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, और आपने कहीं पढ़ा होगा कि ये समृद्धि और शांति प्रिय, मतलब ये शांति प्रिय, मतलब शांति चाहती थी, वो सभ्यता थी, तो इसका अंत कैसे हुआ? ठीक है, तो जो बाहरी आक्रमण है इसके अंतर्गत ये है कि जो हड़प्पा सभ्यता के आसपास के जो राजवंश है, राजा थे, वो क्या क्या, जैसे कि बब्बर जाति के राजा ने इन पे आक्रमण किया, जिससे कि इस सभ्यता को बहुत ज्यादा क्षति पहुंची तथा हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। ठीक है, सेकंड, जलवायु परिवर्तन। ठीक है, जलवायु परिवर्तन। अब इसके अंतर्गत ये है कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसका अंत का दूसरा कारण क्या है? हमारा जलवायु परिवर्तन। इसके अंतर्गत ये होगा कि किसी एक क्षेत्र के हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी गर्मी है, यहाँ पे कृषि की जा रही है, गर्मी का मौसम में कृषि गेहूं की जा रही है या किसी अन्य चीज की भी की जा रही है। यहाँ जलवायु परिवर्तन होता है, अचानक क्या होता है, यहाँ पे शीत ऋतु आती है, ये क्या होता है हमारा जलवायु परिवर्तन। ठीक है, तो यहाँ का क्या होगा, जो कृषि हो रही है वो खराब होगी, लोग परेशान होंगे, उन्हें खाना नहीं मिलेगा, भूखमरी आएगी, तो वहां पे क्या होगा, वहां का अंत होगा, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता का इस तरह यहाँ पे अंत हुआ। ये किसने बताया? उर्मिला थापर, जो कि एक बहुत बड़ी भारतीय पुरातात्विक है, इतिहासकार है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? सूखा पड़ना। इसके अंतर्गत ये है कि जब जलवायु परिवर्तन है तो कुछ क्षेत्रों में क्या हुआ, वर्षा होना बहुत कम हो गया, मतलब कि वहाँ पे सूखा पड़ना शुरू हो गया, जिसके कारण वहाँ पे ना कृषि हो पाई, ना पानी की पर्याप्त मात्रा थी, जिसके कारण लोगों ने वहाँ से पलायन करना, प्रवास, ठीक है, पलायन करना, किसी अन्य क्षेत्र में जाना शुरू कर दिया, जिससे कि हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। ठीक है,
फोर्थ पॉइंट क्या है? नदियों का मुड़ना। इस पॉइंट के में अब ये है कि जो सिंधु घाटी, सिंधु नदी के पास ही तो ये सभ्यता थी, तो इस नदी की जो सहायक नदियां हैं वो उसका मुख, जैसे ये हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता यहाँ है तो ये इधर आ गई, पर ये अचानक ही इस साइड मुड़ गई, जिसके कारण यहाँ पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाया, और जहाँ पानी जाना है वहाँ पे लोगों ने यहाँ से प्रवास किया, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट है, पर ये 4 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे। ठीक है, जैसे कि इसके बाद आ जाएगा बाढ़, सुनामी। ठीक है, तो ये सब बहुत ऊपर लेवल पे है। ठीक है, और ये हुआ आपका ये चैप्टर खत्म। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई क्वेश्चन पूछना तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो जरूर कीजिए, जिससे हमें पता चले कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है और हम इसे और ज़्यादा बनाएं और सभी लेसन के भी वीडियोस हम लाएं। थैंक यू।